झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बने 1 महीने पूरे हो गए। 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम आया था। आज 24 दिसंबर है। 1 महीने के बाद सरकार के काम से विपक्ष कितना संतुष्ट है, आम लोग कितना संतुष्ट हैं, ये चर्चा का विषय है। हालांकि 1 महीने में बहुत कुछ हो नहीं सकता और 1 महीने के आधार पर सरकार का मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। फिर भी विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है कि 1 महीने में सरकार से जो अपेक्षा थी उस 1 महीने में कम से कम पूरा हो पाई या नहीं हो पाई, यही हम जानने के लिए आए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं। अजय जी, 1 महीने सरकार के पूरे हो गए। सरकार कह रही है कि बहुत तेज़ गति से काम हो रही है, अभी आने वाले दिनों में बहुत कुछ दिखेगा। देखिए, कोई भी सरकार जब यहाँ पर चुनी जाती है 5 साल के लिए चुनी जाती है। इस मुद्दे को हमने पहले भी कई बार उठाया था। हमारा ये कहना है कोई भी सरकार चुनी, जैसे हेमंत सोरेन सरकार को प्रचंड बहुमत मिला है, तो प्रचंड बहुमत वाली सरकार को हमेशा एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, 5 साल का रोड मैप देना चाहिए। उदाहरण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सर्व शिक्षा अभियान लेट 90s में लॉन्च किया था, हम आज उसका परिणाम देख रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जब कांग्रेस की सरकार आई तो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार लोगों को मिला, कहीं ना कहीं उसका बैकग्राउंड जो है सर्व शिक्षा अभियान से जो जुड़ा हुआ था। के कामराज की पॉलिसी देखिए, मिड डे मील कब का लॉन्च हुआ, आज हम सब उसका रिजल्ट देख रहे हैं। तो हमारा यही कहना है कि कोई भी सरकार जब आए तो उसके पास एक ऐसी पॉलिसी हो जो कि अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल का विजन दिखाए। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट दिया, जैसा कि आपने कहा कि 1 महीना जो है रिव्यू करने के लिए बहुत कम है। हम ये नहीं कह रहे कि फल कहाँ है, हम ये भी नहीं कह रहे कि वृक्ष कहाँ है। हम तो बस ये कह रहे कि 1 महीने का जो बीज है जो 5 साल बाद फल देगा, कम से कम उस बीज को आप मुझे दिखा दीजिए। तो ऐसा कोई बीज मुझे दिखता हुआ झारखंड में नहीं दिख रहा है। लेकिन पहली कैबिनेट के बाद जिस तरह से एक रोड मैप दिखाने की कोशिश की है कि ये करने जा रहे हैं, तुरंत निर्देश दिया गया, तो उस हिसाब से तो सरकार ने अपना एक रोड मैप बताने की कोशिश की किस दिशा में और किस स्पीड से हम काम करेंगे। देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक शब्द होता है जिसको हम एक्टिविटी ट्रैप कहते हैं। एक्टिविटी ट्रैप का मतलब हो गया जिसमें क्या होता है कि सरकार के अधिकारी है, मंत्री है, सरकार के लोगों आपको दिन भर बिजी दिखेंगे, मीटिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो वो ज़ीरो दिख रहा है। जैसे उदाहरण के लिए हेमंत सोरेन जी ने एक रिव्यू मीटिंग किया था, मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद एक लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की थी जहाँ पर सारे बड़े बड़े पुलिस अधिकारी थे। लेकिन उसके कुछ दिन बाद आप देखिए कि हमारे झारखंड में जो राजधानी है रांची, राजधानी के मतलब हार्ट ऑफ द सिटी के अंदर में जो एक बच्ची का वीडियो वायरल हुआ जिसमें पिछले 1 महीने से उसके साथ में मोलेस्टेशन की घटना की जा रही थी। उसके बाद ये देखिए कि वो जो मुजरिम पकड़ा गया, वो मुजरिम कोई पुलिस की कामयाबी नहीं थी, उसको जो है सरेंडर करवाया गया, उसके ही लोगों ने उसको जो है पुलिस को सौंपा। उसके बाद ये तो चली छोटी सी घटना को, अगर छोटी घटना नहीं मतलब इसके कंपैरिजन में एक और बहुत बड़ी घटना हुई है, पलामू की घटना है, जहाँ पर गवर्नमेंट के शेल्टर होम के अंदर ही जो है एक बच्ची के साथ में जो मोलेस्टेशन का केस सामने आया। तो यानी कि जो मुजरिम अपराधी उनके अंदर जो है अपराध का खौफ नहीं है, और आप यहाँ पर मीटिंग्स कर रहे हैं, आप यहाँ पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। तो ये मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक्टिविटी ट्रैप में फंस चुके हैं, जहाँ पर आप बिजी बहुत दिख रहे हैं पर उसका रिजल्ट जो है कुछ नहीं आ रहा। मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मुख्यमंत्री जी ने मतलब सरकार बनने के तुरंत कुछ दिन बाद स्मार्ट सिटी का जो है उन्होंने दौरा किया था, और स्मार्ट सिटी के दौरे में उन्होंने कहा कि जो मंत्री के बंगलोज़ है, जो सीएम का बंगलो, उसको जो इतने दिन के अंदर ख़त्म किया जाए। मुझे ये बताइए कि कोई भी शहर जो है, शहर ठीक है, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी है, रोड ज़रूरी है, बिजली ज़रूरी है, लेकिन कोई भी शहर पहले लोगों से बनता है। स्मार्ट सिटी की जो हम बात करें, जहाँ पर वो बन रहा है विधानसभा के पास में, वहाँ पर अभी ठीक है मंत्रियों के बंगले सबसे पहले बन रहे हैं, लेकिन जो आम लोगों के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो बंगलोज़ का प्लान, घरों का प्लान है वहाँ पर, या फिर मिडिल क्लास के लिए जो बिल्डिंग्स बनाने, उन सब का कोई अभी तक कोई भी ठिकाना नहीं है। लेकिन मंत्री के बंगले सबसे पहले वहाँ बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि उनके बंगलोज नहीं बनने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ एक प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की जो मिसिंग है। आप लोग मैया सम्मान की राशि नहीं आई, उसको लेकर भी सवाल खड़ा कर रहे थे। कल मुख्यमंत्री ने रिव्यू किया, उसमें साफ हो गया कि अब 28 तारीख को नामकुम में एक बड़ा कार्यक्रम होगा और वहाँ सभी लाभार्थी जुटेंगे और सबके खाते में पैसे चले जाएंगे। सीजीएल का एक मुद्दा आप लोग लगातार उठा रहे थे, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाने की बात कही है, तो सरकार तो उस दिशा में अब काम करती हुई दिख रही है। नहीं, ठीक है, अगर मान लीजिए सरकार को अच्छा काम करेगी तो हम भी इसकी तारीफ करें। जैसे मैया सम्मान योजना के बारे में आपने कहा कि अब मुख्यमंत्री जी ने इस बात को क्लियर किया है कि अब उनके पैसे जो मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रेशर भी काम कर रहा है, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। सीजीएल का क्या हो गया, सीजीएल में भी हमने काफ़ी प्रेशर बनाया सरकार के ऊपर में, तब जाकर के अगर मान लीजिए मुख्यमंत्री जी सीजीएल के प्रेशर में कह रहे कि ठीक है हम इसमें सीआईडी की जाँच करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो हम इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार की जैसे कि आपने बात की, तो भ्रष्टाचार पर भी हम इस मुद्दों को लगातार उठा रहे। तो हम जब भी हमें लगेगा कि सरकार किस दिशा में काम नहीं
नहीं कर रही है तो हम उस पर प्रेशर पॉलिटिक्स एक बनाएंगे, और सरकार जब उस पर काम करेगी, जैसे कि मैया सम्मान योजना का पैसा जब मिल जाएगा तो निसंदेह में इसकी तारीफ करेंगे, चलो अच्छा हुआ कि आज नहीं तो कल पैसा जो मैया बहनों से जो वादा किया गया तो पैसा उनको वापस आया। विपक्ष के तौर पर कोई सलाह भी सरकार को देंगे? देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि कोई भी सरकार आती है उसके पास एक बड़ा विज़न डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी की जो सरकार है, उन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव पॉलिसी वहाँ पर लॉन्च किया। वो स्किल सेंसस की बात कर रहे हैं। स्किल सेंसस भारत में संभवतः पहला आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ पर स्किल सेंसस होने जा रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए झारखंड की बात करें, झारखंड में भी स्किल मिशन चलता है, और स्किल मिशन के पीछे बस एक छोटा सा आप ये देख लीजिए कि जैसे कि हम देख रहे हैं आक्रोश हो रहा है, छात्रों का आक्रोश हो रहा है, CGL को लेकर का आक्रोश हो रहा है, JPSU को लेकर का आक्रोश हो रहा है। तो ये जो इतने बड़े छात्रों की जो संख्या झारखंड में है, तकरीबन मुझे लगता है कि 20-25 लाख के आसपास जो गवर्नमेंट जॉब के एस्पायरेंट्स होते हैं। 20-25 लाख में गवर्नमेंट जॉब्स कितने को मिलेगा? हार्डली मान लीजिए मतलब एक फैंसी फिगर ही मान लीजिए 1 लाख लोगों को जॉब मिल जाएगा। लेकिन हमारी चिंता इस बात पे भी होनी चाहिए, जो बाकी 24 लाख लोग हैं, 20 लाख जो छात्र हैं, उनका क्या? तो वो जाहिर सी बात है वो यहाँ के इकोनॉमिक सिस्टम में इंटीग्रेट हो जाएंगे। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब मार्केट में इंटीग्रेट हो जाएंगे। मार्केट में इंटीग्रेट तभी होंगे जब उनके पास में स्किल जो वैसी होगी कि मार्केट उनको जो है एब्जॉर्ब कर सके। अब यहाँ पर भी स्किल मिशन है झारखंड में पहले से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सरकार जो है खुद डिसाइड करती है कि हम XYZ स्किल्स में आपको जो स्किल की हम ट्रेनिंग देंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश ने इस मॉडल को क्या किया है, वो घर घर वहाँ के लोग जाएंगे, और जैसे कोई भी एक युवा है वर्किंग फोर्स में जो 15 साल से लेकर के 59 ईयर्स के बीच का युवा है, उसके पास जाएंगे, उनका स्किल प्रोफाइलिंग करेंगे, देखेंगे कि उसका क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, और सबसे बड़ी बात है वो किस क्षेत्र में अपने स्किल को डेवलप करना चाह रहा है। उदाहरण के लिए मैं भी कुछ समय पहले झारखंड में एक लड़के से मिला, वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। मैंने उससे क्वालिफिकेशन पूछी तो उसने कहा कि मैं मास्टर्स हूँ ज्योग्राफी में। तो मैंने कहा फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में तुम कैसे काम कर रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे मार्केटिंग का बहुत शौक था, तो मैंने एक ब्रिज कोर्स कहीं से किया मार्केटिंग का, और मार्केटिंग का स्किल डेवलप करने के बाद में आज मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी में प्रोडक्ट जो है इसका सेल कर रहा हूँ। तो जो झारखंड में युवाओं को जिस स्किल्स की ज़रूरत है, कोई मान लीजिए वीडियोग्राफी में अच्छा है, कोई मीडिया में जाना चाहता है, किसी की रुचि मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग में, वो सिक्योरिटी लाइन में भी जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस बात पे ध्यान दें कि झारखंड में पहले एक स्किल का सेंसस जैसा भी हो जाए, जिससे हमें ये मालूम चले कि वाकई में यहाँ के युवाओं को किस चीज़ की ज़रूरत है, और उसी चीज़ की ट्रेनिंग दे, तो मार्केट और इनके बीच में स्किल का गैप जो है वो कम होगा और वहाँ लोगों को मिलेगा। जैसे आंध्र प्रदेश सरकार ने इंटरनेशनल जो बिज़नेस मीडिया का है ISB हैदराबाद, वहाँ की मदद ले रहे हैं। तो झारखंड के अंदर में पूरे वर्ल्ड का सबसे अच्छा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉलेज है एक्सेलराई, ये पूरे वर्ल्ड क्लास का कॉलेज है। सरकार अगर उससे भी मदद लेगी तो स्किल डेवलपमेंट में एक नया आयाम हम बना सकते हैं, और कहीं ना कहीं स्किल गैप जब भरेगा तभी युवाओं को यहाँ पर नौकरियाँ अच्छी तरीके से मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी तब तो कई कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले गए, लेकिन उसकी स्थिति तो ठीक नहीं है, वो तो सक्सेस नहीं हो पाया मॉडल। नहीं, देखिए बीजेपी की सरकार आज तो यहाँ पर है नहीं। बीजेपी की सरकार, मान लीजिए बीजेपी की सरकार जब भी चुनाव में बीजेपी हार गई, तो जाहिर सी बात है आज जिसकी सरकार है हम उसको सजेशन देंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो हमारे अंदर क्या कमी है हम उस पर जरूर काम करेंगे, लेकिन आज जो सरकार है उसको हम सुझाव दे सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि आप इस दिशा में काम करें। बिल्कुल, ये बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह हैं जो सरकार के 1 महीने के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर बीज कहाँ है। सलाह के तौर पर ये कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार जिस तरह से स्किल सेंसस करवा रही है, झारखंड सरकार को भी स्किल सेंसस करवाना चाहिए, और ये पता लगना चाहिए कि आखिर झारखंड के गांव ग्रामीण इलाकों में कितना कौशल है, अगर नहीं है तो उसे कैसे सक्षम बनाया जा सकता है। शुक्रिया। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in